आज मैं झारखंड के एक छोटा सा गांव के वनों का सैर कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड झाड़ झाखड़ का प्रदेश है, अर्थात वनों से आच्छादित प्रदेश है। तो आज मैं सैर कराने जा रहा हूं, ये दिखाने जा रहा हूं कि झारखंड के जो जंगल हैं वो यहाँ के निवासियों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चलिए तो हमारे साथ बने रहें अंत तक। और यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को दबा दें। अभी तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि झारखंड का जो वन है, इन वनों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका क्या महत्व है, कैसे यहाँ के जो निवासी हैं उनके। झारखंड के पोची पंचायत के एक छोटा सा गांव हलमाड़ है, उसके बगल में एक औरंगा नदी बहती है। यह नदी बहुत ही शुद्ध है, इसका पानी बहुत ही शुद्ध है, पॉल्यूशन रहित है। इसके तट पर जंगल हैं। तो नदी का सैर करते हुए अब धीरे धीरे जंगल में घुसते हैं और फिर देखते हैं कि जंगल में कौन फैली। ये देख रहे हैं औरंगा नदी, कितना बढ़िया शुद्ध पानी बह रहा है जून के महीना में, जब सभी नदियाँ सूख गई हैं फिर भी इस औरंगा नदी में पानी आ रहा है। जहाँ से नदी आती है ना, पूरे क्षेत्र जंगल से होकर गुजरती है, इसलिए पानी बिल्कुल शुद्ध है। इस पानी को यूँ ही पी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। आप देख रहे हैं ना, ये औरंगा नदी के तट पर बरगद का पेड़ है। कहता है कि बरगद के पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो झारखंड के जंगलों में बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों का इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्वस्थ होते हैं। आए बहती हुई नदी के जल पीते हैं, जो पॉल्यूशन रहित है ना। ये है झारखंड का प्राकृतिक संपदा, ना मस्त है। बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। आज मैं पलामू के जंगल झाड़ी का सैर कराने जा रहा हूँ और इन जंगलों में जो
पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका क्या महत्व है इसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं उपस्थित हूँ पलामू ज़िले के एक छोटा सा गांव हनुमान गांव, उसके जंगल में। और आप देख रहे हैं हमारे आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, जंगल झाड़ हैं। अब मैं एक एक पौधा के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। इन पौधों का क्या उपयोग है, क्या नाम है, कैसे उपयोग किया जाता है। चलिए अब जंगल का सैर करते हैं। अभी उपस्थित हैं पलामू ज़िले के हनुमान गांव के औरंगा नदी में, और यहाँ पर देख रहे हैं सामने कुछ पौधे हैं। इन पौधों को कहा जाता है झाऊ। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, गुरुजी इसी झाऊ के छड़ी से बहुत पिटाई करते थे। ये छड़ी इसका बहुत मजबूत होता है। ये देखिए नज़दीक से, यही झाऊ का पौधा है। इसका छड़ी इतना मजबूत होता है कि पीठ पर कितना ही क्यों नहीं पड़े टूटता उड़ता नहीं है, बहुत चोट लगती है। बचपन में हम लोग जब बदमाशी करते थे ना, तो गुरुजी इसी झाऊ की छड़ी मंगवाते थे नदी से और खूब पिटाई करते थे। अब तो पिटाई करना कि अब तो डांटना भी मना है। ये देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये है जमटी का पौधा। जमटी जामुन जो होता है ना, उसका छोटा रूप है। बहुत छोटा छोटा फलता है, लेकिन इसका बहुत ही औषधीय गुण है। इस जमटी को खाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, मधुमेह वाली बीमारी। इसको चाहे पका हुआ खाइए या इसका बीज का या इसका जो छाल होता है उसका रस निकाल करके पीजिए। एकदम आपका जो है ना डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारे जमटी के पौधे हैं छोटे छोटे। ये औरंगा नदी के तट पर ये जमटी के पौधे पाए जाते हैं। देखिए इसमें अभी फूल निकल रहे हैं, फूल। और जून जुलाई होते होते इसमें फल एकदम पक करके एकदम जामुनी रंग के हो जाएंगे ना। हम लोग जो है ना जंगल के लोग, गांव वाले लोग इसी को जमटी को खाते हैं सीजन में खूब जम करके। इसलिए ये गांव ये सब जंगली क्षेत्र में रहने वाले ना, इस आसपास में जो रहने वाले लोगों को डायबिटीज होता नहीं है। एकदम नेचर के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, इसीलिए। ये देखिए छोटे छोटे पौधा देख रहे हैं ना, ये पौधे बहुत जहरीले होते हैं। ये मछली मारने के लिए लोग क्या करते हैं कि इनको कुछ करके रस निकाल करके आज जिस जलाशय में मछली होते हैं ना उसमें डाल देते हैं, और मछली अपने मर करके ऊपर आ जाते हैं। यह है सीधा का पेड़, सीधा। इससे वो जो मिट्टी का घर बनता है ना, उसमें जो कंडी का इस्तेमाल होता है वो बनता है। ये है हमारे झारखंड के जंगल, देख रहे हैं ना। इधर नज़र दौड़ाइए, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, इसी तो इसका नाम हुआ झारखंड। देखिए देखिए जहाँ नज़र दौड़ाइए जिधर जंगल ही जंगल दिखाई देगा। हाँ ये तो छोटा जंगल है, कभी बेतला नेशनल पार्क में जाऊंगा ना तब बड़ा जंगल दिखाऊंगा। देखिए ये भी एक प्रकार का कांटेदार पौधा है, सब में औषधीय गुण है। अगर इन पेड़ पौधों पर रिसर्च किया जाए तो सब झारखंड जो है औषधीय पौधों का खान है। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ की सरकार जो है इस पर काम नहीं कर रही है। हाँ, इसलिए जो प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में जो वैद्य लोग हैं
उनको संरक्षण नहीं मिलने के कारण वे धीरे धीरे अपने साथ लेते जा रहे हैं, अर्थात जब उनकी मृत्यु हो जा रही है तो उनके साथ चला जा रहा है। तो इसमें है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं जंगली क्षेत्र में वैध लोग, उनको संरक्षण दिया जाए, उनको जो है उनके अंदर जो ज्ञान है उसको प्रोत्साहित किया जाए। यह है कांटेदार बांस का पौधा। बांस जनरल नॉलेज में आता है ना कि सबसे लंबी घास कौन सी होती है? बांस। बांस सबसे लंबी घास होती है, पर एक कांटेदार है, ये फेंसिंग के काम में आता है। देखिए गर्मी के मौसम में अक्सर आग लग जाते हैं। आग लगने के कारण बहुत जो औषधीय प्लांट्स हैं छोटे छोटे, उनको बहुत नुकसान होता है। जागरूकता के अभाव में यहाँ के जो निवासी हैं खेल खेल में आग लगा देते हैं। समझदारी के अभाव में तो बहुत नुकसान होता है। तो एक्चुअली जो लोकल निवासी हैं उनका, खास करके जो स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको जंगल में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उसके महत्व के बारे में उन्हें एजुकेट करना चाहिए, तभी जो है इस पर रोक लगाया जा सकता है। देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जो पेड़ हैं सब पलाश के पेड़ हैं। एक ज़माना था जब इन पेड़ों पर बहुत सारे लाभ हुआ करते थे, मगर अभी पर्यावरण में जो परिवर्तन आया, टेम्परेचर बढ़ गया और अधिक से अधिक कीटनाशक दवा का उपयोग होने लगा, जिसके चलते ये जो पलाश के पेड़ एक समय था जब लाख के कीटों से गुलजार हुआ करता था, आज वो बिल्कुल नष्ट हो गए। अब लाख के कीट लोग इस पर डालते भी हैं तो सक्सेस नहीं हो रहा है, इसलिए लाख की खेती करीब करीब बंद हो गई इस क्षेत्र में। देखिए जंगल का रोड है, ये औरंगा नदी में इसी रोड से, आज तो इलेक्शन का दिन है इसलिए ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं, तो ट्रैक्टर का तांता लगा हुआ रहता है इस औरंगा नदी से बालू उठाव करने के लिए। हालांकि अवैध उठाव किया जाता है, इससे राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ की जो आम पब्लिक है, जिनका बालू पर एक अधिकार होना चाहिए, पहला अधिकार, उन्हें भी बालू नहीं मिल पाता, उन्हें भी बहुत महंगे दर पर ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि सारे जो बालू माफिया है ना, ये निकाल करके यहाँ के प्रशासन से मिल करके बाहर सप्लाई कर देते हैं। देखिए यह है बांस, कांटेदार बांस, जंगली बांस, कितने बड़े बड़े होते हैं। यह तो घास कैटेगरी में आता है, बोटनी के अनुसार सबसे लंबी घास है। जंगल का क्षेत्र बहुत लंबा है। सुबह से निकला हूँ, चलते चलते तो थकान हो गया, अब वापस जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ नेक्स्ट डे। और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए ये जो प्लांट देख रहे हैं ना सामने, ये चिलबिल इसको कहा जाता है, चिलबिल का प्लांट है। इसमें जर्म्स को मारने की बड़ी शक्ति होती है। ये गांव के लोग, जंगल के लोग, इनको जब दांत खुजली हो जाती है तो इस चिलबिल के पत्ती के रस निकाल करके उसमें लगा देते हैं, एकदम ठीक हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। हाँ, यह है बेलसैन के पौधा। अब ये कांटेदार पौधा होता है, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन चूँकि अब हर साल बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, इस जंगल के बड़े बड़े पेड़ सब काट लिए गए और काट करके बाहर बेच दिए गए।
इसलिए बहुत सारे पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। एक्चुअली बेरोजगारी के अभाव में सब कुछ हो रहा है। ये जो लोकल लोग हैं उनका कोई जॉब नहीं है। अब भोगवाद का युग आ गया, पैसा चाहिए, तो पैसे के लोभ में जंगल को लोग बर्बाद करते जा रहे हैं, और जिसके कारण हम देख रहे हैं कितना पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। उसी का दुष्परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। मगर लोग समझ नहीं रहे हैं। जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसमें सरकार और समाज दोनों को काम करना पड़ेगा। यह है कनवत का प्लांट। कनवत का प्लांट है, ये फलता है और जब पकता है तो बहुत ही मीठा स्वादिष्ट लगता है। यह इस जंगल में, मतलब यह जंगल जो है इस कनवत से पहले पूरा भरा हुआ था, और जुलाई के महीना में जब पकता था तो गांव के लोग इसको बहुत ही चाव से खाते थे, मार्केट में भी बेच करके पैसा कमाते थे। लेकिन आज धीरे धीरे जंगल से विलुप्त होते जा रहा है, करीब करीब विलुप्त ही हो गया है। लोग काट करके इसको क्या बोलते हैं, घेराबंदी करने के लिए काट की तरह इस्तेमाल कर दिए, जलावन के रूप में इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिए। ये सब जागरूकता के अभाव में हो रहा है। जंगल कट रहे हैं, इसे जंगल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ये जो पंचायत है, पंचायत का दायित्व होता है जंगल का संरक्षण करना, क्योंकि यही जंगल था जो झारखंड के जो जंगल झाड़ में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का स्वावलंबन का एक आधार था। आज जंगल यहाँ के लोग खुद ही नासमझी में नष्ट कर दिए, या सरकार की गलत पॉलिसी का नष्ट कर दिए, जिसके चलते आज झारखंड के लोग स्वावलंबी बन गए। स्वावलंबन इनका ख़त्म हो गया, और जो पहले इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, आज इनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई कि इनको भी कोरोना का वैक्सीन लेना पड़ रहा है। और बीमारी मत पूछिए। ये देखिए बेरी का पौधा, इसमें फल लगे हुए हैं। इसी के बारे में पहले से मैं बात करता हूँ। ये बेरी का पौधा है, इसमें फल लगे हुए देख रहे हैं ना। इस फल में कीटाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता है। जो रोग के कीटाणु हैं उनको मारने की अद्भुत क्षमता है, बहुत ही जहरीला होता है। तो इस फल का उपयोग यहाँ के लोग, जो जलाशय है ना नदी में, उससे मछली मारने के लिए करते हैं। इस फल को कूच करके इसका रस निकाल करके जलाशय में डाल देने से सारी मछलियाँ मर जाती हैं, मगर इसमें औषधीय गुण है। तो ये भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। डठवर भी कनवत के ही कैटेगरी में आता था, जो करीब करीब इस जंगल से नष्ट हो गया, क्योंकि मैं पूरा जंगल भ्रमण कर लिया, लगभग कहीं मिला नहीं। तो जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब झारखंड के लोग, या झारखंड का जो खुशनुमा मौसम है, वो जो है बहुत ही दर्दनाक हो जाएगा, बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा। ये देखिए सामने करम का पेड़ दिखा दे। करम ये करम जो है ना, आदिवासी समुदाय में बड़ा ही पूजनीय है। कर्मा त्यौहार के दिन इस करम के डाल को लोग स्थापित करके और उसका पूजा अर्चना करते हैं, नाचते गाते हैं बहुत ही। लेकिन अभी के डेट में इसको भी लोग बर्बाद करने में चूक नहीं रहे हैं, पैसे के लोभ में, पैसे के लालच में, भोगवाद के कारण। भोगवाद का बढ़ावा इतना दिया जा रहा है कि जो हमारा नेचुरल, जो प्राकृतिक संपदा है, उसको अंधाधुंध बर्बाद किया जा रहा है। यह है सरफों का प्लांट। सरफों का छोटा पौधा है, इसमें ब्लड प्यूरिफाई करने का बहुत शक्ति है। चैत के महीना में कम से कम 1 सप्ताह इसका जड़ को निकाल करके और कुचल कर इसका रस निकाल कर पीने से जो ब्लड को अल्कलाइन कर देता है, अल्कलाइन बहुत पावरफुल बना देता है। ठीक है।
ये जो पुटुस का प्लांट देख रहे हैं ना, इसका भी महत्व है। कहीं भी कट छट जाइए, इसके पत्ती का रस निकाल करके उस पर लगा दीजिए, आपको एंटीसेप्टिक औषधि का काम करता है। तुरंत खून रुक जाएगा, खून का बहना रुक जाएगा और उस पर जो जर्म्स हैं खतरनाक, उनका अटैक नहीं होगा। तो सामने देख रहे हैं ना पेड़ जो नंगा खड़ा है, जिसमें पत्तियां नहीं है, कांटेदार है, ये बैर का पेड़ है। इस पेड़ में लाह भी उपजाया जाता है और इसका फल में छुहारा के बराबर ताकत है। मतलब कहिए कि झारखंड के पलामू क्षेत्र की जो बैर है ना, वो छुहारा है, छुहारा। अब धीरे धीरे इसका महत्व लोग नहीं समझ रहे हैं। हाँ, पहले गरीबी थी क्षेत्र में, गेहूं और चावल होता कहाँ था, तो सूखा के मौसम में इसी बैर और महुआ को खा कर के लोग रहते थे, एकदम स्वस्थ रहते थे, हृष्ट पुष्ट। ये जो सामने देख रहे हैं महुआ का पेड़ है, पलामू का पहचान है। इसका फूल में किशमिश के बराबर गुण है। किशमिश में जितना पोषक तत्व हो उतना पोषक तत्व इसमें पाया जाता है। और इसका जो फल है, जिसको यहाँ के लोकल भाषा में डोरी कहा जाता है, उससे तेल निकाला जाता है। वह तेल बहुत ही पौष्टिक होता है। एक ज़माना था जब यहाँ के लोग महुआ खा करके और डोरी के तेल खा करके एकदम स्वस्थ रहा करते थे। इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था कि कोई बीमारी होती नहीं थी। उस समय धान चावल गेहूँ यहाँ पर बहुत कम होता था, नहीं के बराबर होता था। तो यहाँ का प्रमुख आहार था बैर महुआ। आज ये अलग बात है कि लोगों ने इसको खाना भूल गया और शराब के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए धीरे धीरे पलामू के लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होते जा रही है। लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और इसको शिक्षा के सिलेबस में लागू करके जो न्यू जनरेशन है उसको इसके महत्ता की जानकारी देने का काम यहाँ के जो लोकल पंचायत है उन्हें करना चाहिए। यह है रंगैनी का प्लांट। एक समय था जब दांत का डॉक्टर नहीं थे, तो दांत में जब भी दर्द होता था, ये जो रंगैनी का फल होता है ना, इसी फल को आग में जला करके उसका धुआं लेने से दांत के कीटाणु मर जाया करते थे। इतना अच्छा यह औषधि है। अब जो है सो दांत के डॉक्टर हो गए, इसका उपयोग बहुत कम होता है। लेकिन जिस तरह से साइड इफ़ेक्ट एलोपैथिक मेडिसिन का है, अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो ये हर तरह से बेहतर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।